दोस्तों, जैसे कि हमारे शोलापुर ग्राम सभा के प्रत्येक लोग ये अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं यहाँ का एक लकी लैंड ओनर हूँ, एक खुशनसीब जमींदार हूँ। ईश्वर ने मेरे को 2 बेटे दिए हैं और दोनों बेटों में से मेरा छोटा बेटा मंजीत सिंह इस समय प्रेजेंट टाइम में लंदन में बैरिस्ट्री कर रहा है, और वहीं ये बड़ा बेटा है इसका नाम नगराज है। इसे अल्फाबेट भी नहीं मालूम है, दैट सॉल्टोवेट क्या होती, कॉन्सोनेंट क्या होता है, वोवेल्स क्या होता है, इसको कुछ भी नहीं मालूम है। एक इंग्लिश वर्ड आता है जिसे इलिटरेट बोलते हैं। इलिटरेट मीन्स अनपढ़, इग्नोरेंट, क्या क्या बोलते हैं। बचपन से लेकर के इसको मारा पीटा समझाया, बट लास्ट में हार गया। इसने अपने लाइफ में कभी कॉलेज की शक्ल को नहीं देखा। मेरे पिताजी ने मेरे को पीएचडी करवाया था। मैंने जापान में निहोन यूनिवर्सिटी में पीएचडी किया था। मेरा एक ही ड्रीम था, सपना था कि 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों को पीएचडी कराऊंगा, और नहीं तो एमएससी तो जरूर कराऊंगा। लेकिन आज इस नालायक की वजह से मेरा सर झुक गया है। किसी के सामने सर उठा करके बात नहीं कर पा रहा हूँ। स्वामी जी, ये मैं क्या सुनती रहती हूँ? आप जब देखे जब बड़े बेटे उल्टी सीधी बातें बोलते रहते हैं। अनपढ़ गंवार बुद्धू गधा, आखिर है तो अपना बेटा किसी गैर का है। ये तो मैंने नहीं कहा कि तू इसे मैके से लेकर के आई है। ये तेरे मैको वालों का पैदा किया हुआ नहीं है मेरा बेटा। लेकिन इसको बर्बाद करने वाली साली तू है। जब भी बच्चों को समझाने की कोशिश करता हूँ, तू नालायक सामने आकर के खड़ी हो जाती है। ये 27 साल का लड़का है, बाप के सामने काला चश्मा लगा के चल रहा है, और इस उम्र का जो बच्चा काला चश्मा लगा के चलता है उसकी पहचान रईस खानदानों में नहीं होती है, गुंडे और लफंगों में होती है। जमींदार का बेटा है, ऐसे दाढ़ी न रखा है, ऐसे चश्मा न लगाए, ऐसे कपड़े न पहने, गांव के अंदर नंगा घूमे, तब लंबरदार की इज्जत है। कोई इज्जत इसके हवेली में नहीं है। सावित्री, बदतमीज औरत, ज़बान दराज कहीं कितनी जैसी जुबान चलाती जा रही है। मेरा भी खौफ नहीं खा रही है, और ऐसे जुबान चलाती जा रही है। नालायक कहीं की। बच्चा कितना भी प्यारा दुलारा क्यों ना हो सावित्री, बच्चे को कभी सर पे नहीं बिठाना चाहिए, नहीं तो एक दिन वही बच्चा सर पे जूते चलाता है। बेटी कितना भी प्यारी क्यों ना हो, कितनी भी दुलारी क्यों ना हो, लेकिन बेटी को कभी घर घर घुमाना नहीं चाहिए, नहीं तो एक दिन वही बेटी अपने खानदान के सर को समाज में झुका देती है। मेरी नसीहत को याद रखना, नहीं तो रोगी पछताओगी, हाथ मल के रह जाओगी, और लास्ट में कुछ हाथ नहीं आएगा। नालायक की। नगराज सामने आओ। देखो बेटी, अब तुम बच्चे नहीं हो, सयानी हो गए हो। हमारे सोलापुर के अंदर जब भी जाया करो तो तुम्हें ये नहीं पहचान दिखाना है कि तुम अंगूठा टेक हो, क्योंकि जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं होता है उसकी कोई पहचान नहीं होती है, उसको बैठने के लिए कोई जगह नसीब तक नहीं होती है। तो तुम्हें ये पहचान नहीं दिखाना है, तुम्हें ये पहचान दिखाना है कि तुम जमींदार राणा सिंह के बेटे हो। कभी किसी गरीब को परेशान मत करना बेटी, नहीं तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। याद रखना मेरी बात को। वो किधर है, उसे बुला करके ले आओ। मामला
एकदम गर्म है। मामला या लाइट की वजह से ठंडा है। भैया लाइट वाले हमका लागत गए हैं सोए। भैया लाइट मास्टर, मेरी आवाज़ आज तक पहुंच रही है तो ये लाइट पहले सही कर दो मुंशी जी। यहाँ एक जला से यहाँ पूछ जाए तो काम खत्म है। हाँ और वोल्टेज बढ़ाओ भाई, नहीं मशीन अगर गए तो फिर एकदम बेकार। मुंशी जी, मुंशी जी, हाँ बाबू साहब का आदेश है कि देखो खाते में किसका कितना बकाया है। बकाया तोहरो है यार। कितना है? 250 रुपया तोहरे मेहरारू लड़का भाई सठौरा खा के ले गए। 250? हाँ अच्छा 200 देंगे, वो 50 बाकी है। अपना देखो। हमारा साफ है। साफ नहीं, हाफ होगा। और उनका है किसका? होरी लाल का। होरी लाल का कितना है? होली लाल के 350 उनके कुकुर काट ली रहा, सुई लगवावे के ले गए। अच्छा कुछ दिए? वो जो है 300 दे गए हैं, 50 उन्होंने बाकी। 50 बाकी है। हाँ जग्गू का है। जग्गू कितना है? आलमपुरियों का है हो। आलमपुरी कितना है? 1800 लगे। अपने बच्ची के बहन का ब्याह करेगा। हाँ। उनके बहने भाग के पैसा का दे हैं तो 1 रुपये नहीं दिए? 1500 दे गए हैं, 300 बाकी। 300 बाकी है। जग्गू के 500 रुपए हैं। काफी दिन हो गए लेकर गए, 1 रुपया नहीं दिए। 1 रुपये नहीं दिए? बाबू साहब हर किसान जिससे जो हो सकता है हर महीने दे जाते हैं। जग्गू एक ऐसा किसान है, 500 रुपए लेकर गया, काफी दिन हो गए, 1 रुपया नहीं। तेरे को क्या हो गया? तेरे को स्कॉर्पियन स्टिंग मार दिया क्या? मतलब बिच्छू निधन से मार दिया, या तेरे पिछवाड़े किसी ने पेट्रोल डाल दिया है? जो बगला की तरह अपने सर को मोड़ रही है, इतना पैर उठा देते तेरे को पता नहीं चलता कि तेरी धोती कहाँ जा रही है, वो भी मेरे सामने। मेरा भी खौफ नहीं खा रही है। पता नहीं कैसी औरत है, नालायक ये। जग्गू आया था मेरे पास, तेरे को याद आ रहा है? नगराज बेटे तुम जग्गू के यहाँ चले जाओ और जा करके उससे कह दो कि वो पैसा दे दे। अगर इकट्ठा नहीं दे पा रहा है तो थोड़ा थोड़ा करके दे दे, क्योंकि सारे गरीब लोग मेरे ही पास आते हैं, सबको देखना पड़ता है, संभालना पड़ता है। लेकिन जाने से पहले बेटे एक इंस्ट्रक्शन लेते जाओ, बल्कि तुम्हारे लिए इंस्ट्रक्शन नहीं है, वार्निंग है। अगर उसके पास पैसे हो तो ले लेना, और पैसे ना हो तो चुपचाप वापस चले आना। पहले देखना कि उसके घर की स्थिति क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके घर में फाके चल रहे हो, बराबर 2 वक्त की रोटी भी नसीब ना हो पाती हो। अगर ऐसी हालत में अपनी जिंदगी बसर कर रहा है तो पैसा मेरे को नहीं चेनो, वो पैसा बिल्कुल शेयर कर दूंगा, माफ कर दूंगा। हाँ, यहाँ से तुम गए और तुमने जरा सा भी उसे तंबी किया, परेशान किया, और तुम्हारी वजह से उसकी आंखों में आंसू आ गए, तो बेटे भूल जाऊंगा कि तुम मेरी औलाद हो। तुम्हारी आंखों से खून निकाल करके बाहर कर दूंगा, क्योंकि मेरी जिंदगी गरीबों के लिए है। मैं गरीबों के लिए जीता हूँ, और वक्त है तो गरीबों के लिए ही मरूंगा। सावित्री, जरा अपने चश्मे वाले बेटे को समझा देना, नहीं तो इसका चश्मा उतर जाएगा। हाँ, समझा ये तो साली बिना लगाम की घोड़ी निकली। सुना अपनी बाप की बात को? सुना। इस सवेली के अंदर कोई इज्जत ही नहीं है। बचपन से समझाती थी, देख बेटा पढ़ने लिखने के लिए जा, लेकिन पढ़ने लिखने नहीं जाता था।
सारा दिन गोली डंका खेलता था, चश्मा लगा कर नौकरियाबाजी करता था। उसी का नतीजा तेरे बाप से सुनने को मिलती है। नहीं राणा सिंह की क्या औकात थी जो बात सावित्री सिंह के सामने ऐसी अल्फाज बोलकर चला जाता। अनपढ़ गंवार बुद्धू गधा तुझे कहते हैं, और तेरी वजह से मैं भी कहलाई जाती हूँ, क्योंकि मैं भी पढ़ी लिखी नहीं। तेरे भाई मंजीत को पढ़ाते हैं लंदन में, वो पढ़ लिख करके कोई सरकारी नौकरी करेगा, पैसे कमाएगा। तू तो पढ़ा लिखा नहीं, तू क्या करेगा रे? हमारे बेटा भाई चराई रे। ए जस गरीब गुरबा तेरा पास का ना मार थोबड़ा पीछे चल, पीछे चल। वो गंधा तो खपड़ी चढ़ा चला बता। सुना बेटा, तुम्हार बाप कहा जाए गरीबन से कर्जा सुन, अगर पैसा दे तो नहीं ठीक है, नहीं गरीबन कर्जा माफ कर जा। कोनो गरीबन पर रहम ना करा, इनके धरा जगवा इनके नर्री पर लात और पैसा सूर के लावा नहीं। अगर मैं इतना बाप पे चलता चलत रहे तो सारा खजाना इन गरीबन लुटा दे, तो कौन हमका लंबरदारी कही, कौन तो का लंबरदार कही रे? ये सब हमका ना सिखावा। लॉकडाउन लाग रहा को फोन करा के नहीं राजी होत रहा, लंबरदान काकी यहाँ के मर गई है। नहीं रहा दारू गोश्त का पैसा होत रहा रे ना रही पहुआ। दारू गोश्त खा कस के और लंबरदार की नौकरी करा, लड़कन के चड्डी फाट रहा, बता दे दबदबा है, दबदबा बना रही तो ना सही जाती। चल पीछे जाए के मैं बेटा साथ पैसा सुन के लावा, कोनो गरीबन पर रहम न करन, का चमड़ी खींच के लावा। ठीक है बाबा, आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। हम आपके आदेशानुसार ही कर्ज वसूल करेंगे। आप चलिए हवेली में आराम करिए और किसानों से कर्ज वसूलना मेरा काम है। यार बताओ काम हमारा तरफ तुम्हारा है। ठीक है। कहे वाली बात नहीं, तुहार माई बड़ी लपलपा हुआ है यार। चल एक घंटा काल पे रसीद कर दूंगा तब बत्तीसी निकल कर बाहर आ जाएगी। मतलब गलत ना समझो, तुम्हारी महतारी सही है लेकिन बाप सारा खड़ूस है यार। जरा सोचो, एक ही माई के दो औलाद हो, एक वो झड़ी, एक पचौनी, एक नारा, एक व्यवहारा, एक दिन के नहीं दिन में अंतर है। आप बड़े हैं और आपका छोटा भाई मंजीत सिंह है। एक नजर अपने आप पर डालिए, एक नजर मंजीत सिंह पर डालिए। उसको देखो सूट बूट सफारी सूट में रखते हैं, तुमका जय गुरुदेव वाला कुर्ता सियाए हैं। उसको सफर खर्च के लिए 2-2 लाख रुपए मिलता है, तुमका दाढ़ी बनवावे का पैसा नहीं मिलत, अंडू खसियत बने घूम रहे हो। उसको लंदन में पढ़ाते हैं, तुमका प्राइमरी के मुंह नहीं दिखाए रहे। यार हमका तो शंका हो कि तुम राणा सिंह के हो कि ननिया। और साले दोबारा एक लफ्ज कहा तो काट कर साले फेंक दूंगा। काटना पीटना है तो अपने बाप को काटो, जो 2 भाई के बीच फरका किया है। तो हूं नहीं के लड़का है का तुम खेतहरी हो। आराम जादे अगर चले में नमक छिड़कोगे तो ऊपर से नीचे तक काट डालूंगा। बात समझो, आखिर तुम भी तो उन्हीं के औलाद हो। का तुम बगिया वाले आखिर ऐसा क्यों है? तुम भी उनके औलाद हो, उनके खून हो, लेकिन तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, तुमको कोई खर्च पानी नहीं मिल रहा। बाबू साहब वाकई में ठीक होता है। इस बात को जाहिर कर दिया हो, बच्चों में किसी
अरे मंजीत सिंह को देख, अरे मुझे उसे इतना प्यार से देखता है और मुझे लेकिन आज राणा साले अब मैं तुझे दिखाऊंगा अपनी असलियत को। और आज के बाद देखना से रहो कि राणा सिंह का कोई वसूल नहीं चलेगा। आज के बाद नगराज सिंह अपना वसूल खुद बनाएगा और जो हमारे वसूल के खिलाफ होगा वही मेरा मां उसे अपने रास्ते से और क्या कहा साली ने और कहा है कि गरीबों के पास जाना पैसा मांगना देते तो ठीक है, नहीं बथू यसमू लेके चले रह वाले साले गले के अंदर लेकिन नगराज सिंह के दिल में रह रही है। मैं किसानों से कर्ज वसूल करूंगा लेकिन राणा के वसूल पे नहीं, अपने वसूल के मुताबिक हम इनका खून चूस करके कर्ज वसूल। अगर तेरे से इनकार किया तो दुनिया से मिटा श्याम करते हैं सोना प्रभाव जग्गू की अब एक एक खोपड़ी गरम कर दिया हूँ। गर्मिन में जा रहा है एक आधे का लाइडाई ले और लाइडाई न ले तो हम हूँ तो जाए रही, जहाँ सुई न जाए हुआ हम फाद वाली आओ, जहाँ जिंदगी लागी हुआ पूरा गांव सुल हुआ हो। जग्गू खिया महाभारत है पक्का जान लियो। वैसे एक बात है, अगर कहूँ खिया लड़ाई न हो तो हमका लाई चलो। गंगा कसम सुबेरन खोपड़ी फोरुआ है दी। अब जग्गू खिया आफत है, देखो आगे होता क्या है। कहना है और बतला तू क्या लाना, बतला तू क्या लाना, एक छोटा सा नजराना पिया याद रखोगे कि भूल जाओगे, पिया याद रखोगे। ये तो ओरिजिनल तर्ज रहा, लेकिन इसी लाइन में ध्यान दीजिए। एक बार माता सीता का हरण रावण करने गया था, अपना भेष साधु को बनाया, माता सीता के पास पहुंचा, भिक्षा मांगा तो माता सीता इसी लाइन में रावण से कह रही, क्या करें ध्यान दीजिए।